दोस्तों चलिए आज जानते हैं भारत में उपस्थित भगवान भोलेनाथ को समर्पित ऐसे 5 मंदिरों के बारे में जिनका रहस्य तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। और जब आप इन मंदिरों के बारे में सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमंतिका गुप्ता में। इनमें से 5वें नंबर पर आता है बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर मनाली से लगभग 60 किलोमीटर और कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यह मंदिर बहुत खूबसूरत भी लगता है, जहां से कुल्लू, मणिकर्ण, पार्वती और भुंतर घाटी दिखाई देती है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही यह मंदिर रहस्यमय एवं चमत्कारिक भी है, क्योंकि इस मंदिर पर हर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरती है। इसलिए इस मंदिर को बिजली महादेव का नाम दिया गया। और क्या आपको पता है, बिजली इस मंदिर के शिवलिंग के ऊपर ही गिरती है, जिससे शिवलिंग कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है। और मंदिर के पुजारी इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन से जोड़कर दोबारा ठोस रूप दे देते हैं। मक्खन से बने होने के कारण इसे मक्खन महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर पर होने वाले वज्रपात की पौराणिक कहानी स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस जगह पर कुलांत नाम का दैत्य रहा करता था और एक दिन उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और ब्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया, ताकि वह पूरी घाटी को जल में डुबाकर खत्म कर सके। इसके बाद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए आए और अपने त्रिशूल से उस अजगर का वध किया और लोगों की जान बचाई। माना जाता है कि रोहतांग से मंडी तक फैले पहाड़ कुलांत अजगर का ही शरीर था, जो कि उसकी मौत के बाद पहाड़ में बदल गया। और अब जब कुलांत की मौत के बाद भी स्थानीय लोगों का डर नहीं गया, तो शिव जी कुलांत के माथे पर यानी पहाड़ की चोटी पर ही बस गए और बारिश के देव इंद्र को आदेश दिया कि कुल्लू वासियों पर आने वाली सभी संकट को बिजली के रूप पर उनके ऊपर गिराना। और माना जाता है तभी से कुल्लू घाटी के सभी संकट भगवान शिव अपने ऊपर सहते हैं, है ना। भोलेनाथ बहुत भोले वाले। चौथा मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में मौजूद एक हिंदू मंदिर है, जिसे 12वीं सदी में चोला के राजाओं ने बनाया था और ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी सीढ़ियाँ इस तरीके से बनाई गई हैं कि इन पर कदम रखने पर इनसे मधुर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। अब आप ही सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है, ये ध्वनि क्यों आती है। इसके पीछे का कारण तो आज तक साफ पता चल ही नहीं पाया है। साल 2004 में इस मंदिर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई थी। नंबर 3 पर आता है अचलेश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान में धौलपुर के जंगलों में भगवान शिव का एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर मौजूद है, जहां पर शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। यही मंदिर अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास किसी को भी नहीं पता, मंदिर को कब और किसने बनवाया था। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और शाम के समय सांवला हो जाता है। लेकिन शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है, यह भी किसी को नहीं पता। और क्या आपको पता है इसकी गहराई कितनी है, ये भी किसी को नहीं पता। एक बार शिवलिंग के आखिरी छोर तक पहुँचने के लिए खुदाई करवाई गई थी, लेकिन ज़मीन के बहुत नीचे तक खोदने के बाद भी जब शिवलिंग का आखिरी छोर नहीं मिला तो खुदाई बंद करवा दी गई। नंबर 2 पर आता है भगवान भोलेनाथ को समर्पित तितलागढ़ मंदिर। ओडिशा में तितलागढ़ की पहाड़ियों में भगवान शिव का यह रहस्यमय मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात तो यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, लेकिन मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है कि बाहर तापमान जितना ज़्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही ज़्यादा कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण उड़ीसा की सबसे यह गर्म जगह है, जहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। और ज़्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल भी ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका पता तो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। और नंबर 1 पर आता है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर गुजरात की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर मौजूद है। दरअसल जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय ज्वार भाटा आता है और मंदिर पानी में गायब हो जाता है। भक्त भगवान शिव जी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी कटने का इंतजार करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी को जब ताड़कासुर राक्षस का वध करने के बाद पता चला कि वह भगवान शिव का परम भक्त था, तो कार्तिकेय
कैकेयी जी को बेहद दुख हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु जी के कहने पर कार्तिकेय ने वध किए गए स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और इसी वजह से आज ये मंदिर बनाया गया है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।